हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। ग्रुप थ्योरी हमने स्टार्ट किया है और स्पेशली फर्स्ट चैप्टर सेट्स एंड रिलेशंस, जिसमें से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर में देखा था। आज हम रिलेशन, बाइनरी रिलेशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं विद एग्जाम्पल्स क्लियर करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। रिलेशन, तो रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है? सबसे पहले चीज़ तो रिलेशन की बात कर रहे हो, मतलब कि किसी दो अलग अलग चीज़ों के बीच में होती है। तो ये दो सेट के बीच की रिलेशन की बात हम कर रहे हैं। तो दो सेट पहले लेना पड़ेगा। तो दो सेट हमने लिया, लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स एंड ए क्रॉस बी बीट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब कि ए और बी दो सेट हैं और दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो है ए क्रॉस बी। देन a subset R of A cross B is said to be is called relation between A and B। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाता है उनका सबसेट क्या होता है? रिलेशन कहलाता है। किनके बीच में? A और B के बीच में। तो A क्रॉस B का कोई भी सबसेट आप उठाइए, A और B दो सेट आपने लिया, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिए, फिर उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट होंगे वे A और B के बीच में रिलेशन कहलाएंगे। क्लियर हुआ? ये है इनका बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, उसी को मैंने ऐसा भी लिख दिया, दैट इज आर इज सेट टू बी रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इफ आर इज कंटेंट इन ए क्रॉस बी। तो यहाँ से समझ आ रहा है कि आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए, फिर ए और बी के बीच का ये रिलेशन कहलाएगा। अब सबसे बड़ा रिलेशन कौन सा होगा? आर अगर ए क्रॉस बी हो जाए तो, बिकॉज मैंने लिखा है इनका सबसेट है, इम्प्रॉपर का कंडीशन है, तो सबसे बड़ा कि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। एवरी सेट इज सबसेट इटसेल्फ, मतलब खुद का सबसेट होता है। मतलब यहाँ पर ये है कि ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, तो ए क्रॉस बी सबसे बड़ा रिलेशन होगा। क्लियर हुआ? ए क्रॉस बी इज द लार्जेस्ट रिलेशन। क्लियर ना? बिटवीन ए एंड बी। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूँ तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा व्यू कैसे इसको ऑब्जर्व करना है। जैसे मैंने लिया ए इक्वल टू ले लिया 1 2 3, मैंने बी लिया 1 4 9 25, एक और इसमें एलिमेंट ले लेते हैं 4, ये मैंने ले लिया। ठीक है, अब देखिए ए इक्वल टू बी इक्वल टू, ये दो सेट हैं। ये तो क्लियर है कि अगर इसको अगर प्रोडक्ट करना चाहें तो प्रोडक्ट करके भी देख सकते हैं। प्रोडक्ट जब करेंगे तो 1 का इन सब के साथ होगा, तो 1 4 1 9 1 1 1 1 4 1 9 एंड 125, फिर 2 का होगा 2 1 2 4 2 9 225। इसी प्रकार 1 3 का होगा 3 1 3 4 3 9 325 25। इसके बाद 4 का होगा तो 4 1 4 4 4 9 425। अब इसे काउंट कर सकते हैं, कितने होंगे टोटल? 16 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें 4 इसमें 4, तो 4 इंटू 4 जार कितना हुआ? 16 ना। तो ये हो गया ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका जो भी आप सबसेट उठाओ, जो भी, तो 5 भी तो सबसेट होगा, तो 5 भी रिलेशन होगा। परफेक्ट। तो 5 सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसका मतलब ये हुआ कि 5 इज आल्सो अ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। क्लियर? इसमें से सिंगलटन उठा सकते हो, ये 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे सब के सब क्या होंगे? रिलेशन होंगे। अब ये भी हो सकता है पर्टिकुलर कुछ डिफाइन करके दिया हो, ऐसा भी कंडीशन होता है। तो पर्टिकुलर डिफाइन करके दिया हो, वो वाला सिचुएशन को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कंडीशन लिया कि स्पेशल टाइप ऑफ एग्जांपल्स हम देखते हैं। स्पेशल टाइप का मतलब ये तो क्लियर है कि ए और बी आपने लिया तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इनका जितने भी सबसेट्स होंगे, इवन 5 भी, सब के सब क्या हैं? सब के सब जो है रिलेशंस हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी का सबसेट है। ओके, ये मतलब मेन फंडा है। अब सोचिए कुछ स्पेशल कंडीशंस आपको दे दिया गया हो, जैसे कि आपने लिया आर इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ये जो कंडीशन है ये स्पेशल कंडीशन है। तो स्पेशल कंडीशन का मतलब है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ऐसे पेयर्स को कलेक्ट करना है, ए क्रॉस बी के ऐसे पेयर्स को कलेक्ट करना है जिसमें से एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का मतलब है कि एक्स यहाँ जो एलिमेंट हैं उनका स्क्वायर वाई के इक्वल है। मतलब मीनिंग ये हो रहा है कि 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4,
3 स्क्वायर इक्वल टू 9, बट 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 तो नहीं है। तो ये 1 2 3 तीनों ऐसे एलिमेंट है जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं। मतलब ये हो रहा है कि 1 इज स्क्वायर ऑफ, यहाँ इसका मीनिंग क्या है, y इज स्क्वायर ऑफ x। सो 1 इज स्क्वायर, ऐसे पेयर्स को कलेक्ट करना है कि y इज स्क्वायर ऑफ x। परफेक्ट। सेम वही है, 1 इज स्क्वायर ऑफ a 1, 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, 9 इज स्क्वायर ऑफ 3। मतलब कि b के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वे सारे एलिमेंट्स हैं जो कि इनके स्क्वायर हैं, उनको साथ कनेक्ट करना है। तो अब देखिए कौन कौन से इसमें एलिमेंट आएंगे। इसमें एलिमेंट आएंगे 1 1 और 2 4 और 3 9। परफेक्ट। तो ये हुआ 1 1 2 4 3 9। तो ये जो R है ये देखिए सबसेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 4 1 9 और 1 1 2 4 कहाँ पर है ये, और 3 9 ये। तो देखो A क्रॉस B का तो सबसेट हो रहा है, सबसेट ऑफ A क्रॉस B, मतलब ये रिलेशन तो हुआ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इनके ही जितने भी रिलेशंस पॉसिबल होंगे, चाहे आप स्पेशल कंडीशन डिफाइन करके लिखो चाहे ना लिखो, वे सब के सब A क्रॉस B के ही सबसेट होंगे। इस वजह से उसे रिलेशन कहा गया है। कन्फर्म हुआ। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें आती है, डोमेन और रेंज। तो किसी भी रिलेशन की डोमेन और रेंज क्या होती है। तो डोमेन का मतलब है जहाँ पर डिफाइन किया जाता है, और रेंज का मतलब कहाँ तक वो गया, उसका हद, उनकी सीमा, कहाँ कहाँ वो कनेक्ट हुआ, ये होती है उनकी रेंज। तो देखिए आपका जो रिलेशन है उसमें जो इनपुट है वो A से है और आउटपुट B में है। फंक्शन नहीं है ये रिलेशन है, केवल जुड़ा क्या है वो बस देखना है। तो देखिए 1 2 और 3 तीनों ही ऐसे एलिमेंट हैं जो रिलेशन में भाग लिए हुए हैं। पार्ट 1 2 3 ही की है ना भाई। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 और 3 ये तीनों का जो सेट होगा यही हमारा डोमेन होगा। सो डोमेन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट। जो पहला सेट है उनका सबसेट होगा। किसी भी रिलेशन की जो डोमेन होगी, जो रिलेशन में भाग लिए हैं उनको लेना है, ठीक है ना। और सबसे खास बात ये है कि ये जो है हमेशा A का सबसेट होगा, हो सकता है A ही हो, कंफर्म। इसी तरह से जहाँ जहाँ कनेक्ट हुआ, 1 के साथ कनेक्ट, 4 के साथ कनेक्ट, 9 के साथ कनेक्ट हुआ है, तो इनका जो सेट बनेगा ये होगा रेंज रिलेशन का, ठीक है ना। ये जो है रेंज कहलाएगा, और रेंज हमेशा जो होगा वो सबसेट होगा इनका B का। तो ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है एक्चुअली। उस कोडोमेन के अंदर वे सारे एलिमेंट जो क्या है रिलेशन में भाग लिए हैं वो रेंज है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। 1 2 3 ये हुआ डोमेन और 1 4 9 ये हुआ आपका रेंज। कन्फर्म हुआ। ऐसे खुद से आप एग्जाम्पल लीजिए, ट्राई कीजिए, डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये हुआ इनका कॉन्सेप्ट। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन A एंड B। आपने जो दो सेट लिया था A और B, उनके बीच कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं वो हम देखेंगे। तो सोचिए क्या होगा, कंडीशन क्या होगा। तो देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन A एंड B इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B इक्वल्स टू कार्डिनैलिटी ऑफ P of A cross B equals to 2 to the power cardinality of A cross B, and this equals to 2 to the power cardinality of A into cardinality of B। ओके, ये होता है, ठीक है ना। तो कैसे निकला कंडीशन, आप डायरेक्ट इसको याद रखना। बट हुआ क्या, देखिए A क्रॉस B के सबसेट ही तो रिलेशन कहलाता है। तो A क्रॉस B का जो सबसेट होता है वही रिलेशन कहलाता है। तो A और B के बीच कितने रिलेशंस हैं ये आपको जानना अगर है तो A क्रॉस B के कितने सबसेट्स हैं ये आपको जानना होगा, और A क्रॉस B के कितने सबसेट्स हैं ये जानने के लिए A क्रॉस B के पावर सेट बनाइए, क्योंकि पावर सेट उससे पावर सेट अगर इनका आप लेते हो तो इसका मतलब A क्रॉस B के जितने सबसेट्स हैं उनके बारे में बता देगा। क्लियर ना। तो इसका मतलब कार्डिनैलिटी जो पावर सेट जो होता है वो उस सेट के जितने सारे सबसेट्स हैं उनको कलेक्ट करता है। तो कितने ठो है उसको बताना है तो उसकी कार्डिनैलिटी लेना पड़ेगा। क्लियर। अब उसकी कार्डिनैलिटी होता है आपको ये पता है 2 to the power कार्डिनैलिटी ऑफ A क्रॉस B, या फिर इसके बारे में आपको पता है ये होता है कार्डिनैलिटी ऑफ A इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ B। तो इस तरीके से हुआ नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन A एंड B इक्वल्स टू 2 to the power कार्डिनैलिटी ऑफ A क्रॉस B, दैट इज दिस। कन्फर्म हुआ। ऐसा कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपके पास सेट A है, इनकी कार्डिनैलिटी 2 है, और B है उनकी कार्डिनैलिटी 3 है। तो फिर नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन A एंड B क्या हो जाएगा 2 to the power 2 into 3 या 2 to the power 6। ये हो गया आंसर। उसको और आप अलग मतलब उसको और तोड़ सकते हो। कन्फर्म हुआ। तो ये हुआ रिलेशन का कॉन्सेप्ट।
अब हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है बाइनरी रिलेशन। डेफिनेशन बाइनरी रिलेशन का है ना, लेट ए बी एनी सेट देन अ सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन ऑन ए, दैट इज आर इज कंटेंड इन ए क्रॉस ए। ठीक है, तो आप इससे पहले रिलेशन की जब बात करते थे तो एक ही सेट, दो सेट लेते थे ए और बी, उनके बीच के रिलेशन की बात करते थे। अब आप केवल एक ही सेट ले लीजिए, देयर इज़ ओनली वन सेट। ओके, तो एक ही सेट आपको लेना है ए और उसी के साथ प्रोडक्ट करना है, दैट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, और उनका जो भी सबसेट निकल के सामने आएगा दैट इज़ आर इज कंटेंट इन ए क्रॉस ए या फिर आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यही होगा बाइनरी रिलेशन ऑन ए। क्लियर है? आपको डायरेक्टली यही याद रखना है कि ए क्रॉस ए का जो सबसेट होगा वो ए पर बाइनरी रिलेशन कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, आप जैसे कि अब यहाँ पर कंडीशन कुछ इस प्रकार होगा, ये तो क्लियर है, जो भी एलिमेंट होगा उनका जो पेयर होता है वो ए क्रॉस ए के अंदर होगा, वही पेयर आर के अंदर होगा। सही है ना? तो जो भी ये जो है इनका सबसेट है, तो जो भी एलिमेंट हो गया पेयर के फॉर्म में होगा ना। ठीक, और सबसे खास बात ये होता है ए इज़ रिलेटेड टू बी। यहाँ सबसे मेन फंडा यही था कि सेट ए के जो भी आप सेट लिए हो ए, उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के बीच की जो रिलेशन है उनके बारे में बताने वाला है। यहाँ पर ये सबसे नया हो जाता है कि आप सेट ए के बीच के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के बीच में आप रिलेशन बताते हो, इसलिए बाइनरी रिलेशन वर्ड नाम दे दिया गया, उनसे डिस्टिंग्विश करने के लिए नाम दे दिया गया बाइनरी रिलेशन करके। क्लियर हुआ? और ये होता है लिखने का तरीका। आप ए बी बिलोंग्स टू आर जो लिखते हो उसका मीनिंग होता है ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी दैट इज़ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर दैट इज़ ए रिलेटेड टू बी। तो ये होता है कंडीशन, और फंडामेंटली समझने का तरीका ये तो है ही। कन्फर्म? जैसे आप एग्जांपल अगर देखें, यूजुअल मीनिंग अगर मैं लूँ, ए बी बिलोंग्स टू आर इफ़ एंड ओनली इफ ए लेस देन बी, ये मैंने रिलेशन डिफाइन किया। तो जो हमारा रिलेशन है वो डिफाइन किया मैंने लेस देन के रूप में। समझ आए? यहाँ यूजुअल मीनिंग निकल के सामने आएगा, रियलिटी समझ आएगी। तो हमारा जो रिलेशन है वो इस तरह से डिफाइन है, दैट इज़ आप इसको है ना इस तरह से समझ लीजिए, ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी इफ़ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ़ एंड ओनली इफ ए लेस देन बी। तो ज़्यादा इसमें नहीं जाना है डीप में, बस इतना समझ लीजिए, लेस देन जो है रिलेशन ऑफ लेस देन, ये मैंने लिया एज अ बाइनरी रिलेशन। अच्छा, सेट क्या है? हमारा सेट है 1 2 3। कन्फर्म? तो यहाँ से आपको ए क्रॉस से पहले निकालना पड़ेगा, तो 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। तो यहाँ से देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या क्या आता है, 1 1 1 2 1 3। ठीक है, और 2 का कीजिए तो 2 1 2 2 2 3। तो यहाँ पर 3 का करेंगे तो 3 1 3 2 3 3। देयर आर टोटल 9 एलिमेंट्स बिकॉज ए कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, देयर आर 3 and 3 3 into 3 दैट इज़ 9 एलिमेंट्स कंटेन करेगा हमारा जो ए क्रॉस ए है। अब इनका जो भी सबसेट निकालोगे ए क्रॉस ए का, वो सब के सब ए पर बाइनरी रिलेशन होगा। अब वो स्पेसिफिकली आपने डिफाइन किया लेस देन के रूप में, तब क्या आता है वो हम देख रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो वैल्यू निकल के सामने आएगा, ए आप ऐसा ड्रॉ कर लीजिए और ये ड्रॉ कर लीजिए। वैसे एक बार ही ड्रॉ करेंगे, लेकिन समझाने के लिए दो अलग अलग व्यू से ड्रॉ करना पड़ेगा ना। 1 2 3 1 2 3 आपने डिफाइन किया ए लेस देन बी। ठीक है, मतलब अगर मैं डिटेल करूँ तो ये है, हमें ऐसे एलिमेंट्स को लेना है ना, सच दैट ए लेस देन बी है। ठीक है, यूजुअल मीनिंग है लेस देन का, मतलब सेट के अंदर उन सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है जो ए लेस देन बी के फॉर्मेट में है। ठीक है, और उसको अगर हम आखिरकार जो रिलेशन निकल के सामने आता है, आखिरकार ए क्रॉस ए का ही तो सबसेट होता है, इन्हीं में से कोई होगा, तो उसको आप इस तरह से डिफाइन कीजिए। जो भी आप दिया रहेगा उनको सबसे अच्छा समझने का आप इस फॉर्मेट में लिखिए, यानी ऐसे पेयर को लेना है जिसमें से ए लेस देन बी है। मतलब देखिए, ऐसे को देखना है जिनमें से कौन सा है, 1 लेस देन 1 होता है, 1 लेस देन 2 होता है, 1 लेस देन 3 होता ही नहीं, बट 2 लेस देन 1 होता है। इसी तरीके से 2 लेस देन 2 लेस देन नहीं होगा, बट 3 लेस देन 2 होता है। परफेक्ट। तो हम देख पा रहे हैं कि 2 लेस देन 1 होता है, 3 लेस देन 1 भी होता है और 3 लेस देन 2 भी होता है, 3 लेस देन 1 भी होता है, 3 लेस देन 2 भी होता है। ठीक, तो इसका मतलब कंडीशंस हुआ हमारा 2 1 3 1 और 3 2 का। ठीक, यही हमारा रिलेशन होगा आर।
कंफर्म हुआ। ये हमारा जो स्पेसिफिकली हमने डिफाइन किया था लेस देन, उनके व्यू से आया, लेकिन आएगा इन्हीं का सबसेट जो भी निकल के सामने आया है ना, 2 1 3 1 और 3 2 इन्हीं का सबसेट होगा। कंफर्म। अच्छा, अगर मैं इसमें दूँ इक्वलिटी का, अगर मैं ले लूँ तो जैसी इक्वलिटी मैंने लाया, इक्वलिटी लाया तो यहाँ पर 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ ये भी शामिल हो जाएगा। दैट इज़ यहाँ पर 1 1 2 2 और 3 3 ये भी इंक्लूड हो जाएगा, और आखिरकार इसके अंदर शामिल तो है, इंक्लूड है। सो आप ये देख पा रहे हैं कि A क्रॉस A का सबसेट ही बाइनरी रिलेशन होता है। अच्छा, यहाँ पर डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन की अगर बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 तीनों एलिमेंट्स जो है तीनों के तीनों कनेक्टेड हैं इनके साथ। अच्छा, इससे पहले मैं लेस देन बस का लिया था, उसमें 2 3 बस जुड़ा हुआ था, लेकिन जो रिलेशन का है सेम वही बाइनरी रिलेशन का है। बस यहाँ कंडीशन ये है कि डोमेन भी A का सबसेट होगा, रेंज भी A का ही सबसेट होगा। क्लियर? तो ये कंडीशन होता है, और यहाँ पर खुद का खुद के साथ रिलेशन संभव होता है क्योंकि आप एक ही सेट को आप प्रोडक्ट कर रहे होते हैं। कंफर्म हुआ। अब हम कुछ जो टाइप्स हैं, है ना, स्पेशली एम्प्टी रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन, उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। बिफोर दिस डेफिनेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस क्या होता है वो हम देख लेते हैं। छोटा सा इसको नोट आप कर लीजिए। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस ऑन अ सेट A इक्वल्स टू, तो क्या होगा, सेम तो है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस ऑन अ सेट A इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस A, चूँकि A बस है तो A क्रॉस A के जो सबसेट होते हैं उसी को बाइनरी रिलेशन हम बोलते हैं। तो A क्रॉस A के जितने सबसेट्स होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस A, वही क्या होगा, बाइनरी रिलेशंस। और नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस A, इसका मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ A क्रॉस A, क्योंकि हमें पता है A क्रॉस A के कितने सबसेट्स आपको लेना है। तो सबसे अच्छा तरीका है A क्रॉस A के जो पावर सेट होगा उनकी कार्डिनलिटी, इसका मतलब 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस A। इसका मतलब ये हुआ 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस A, तो 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ A इंटू A, ठीक है। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, नेक्स्ट लाइन में इसको अरेंज करके 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ A स्क्वायर। तो कुछ नहीं, आप डायरेक्टली याद रखिए, जब A और B रहता है तो कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B होता है। जब आप बाइनरी रिलेशन की बात कर रहे होते तो एक ही सेट होता है A, तो यहाँ पर होगा 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस A करके। तो फाइनली नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस ऑन अ सेट A 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ A स्क्वायर। जैसे आपने कोई सेट लिया A, उनकी कार्डिनलिटी n है, तो फिर उनके नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस हो जाएगा 2 टू द पावर n स्क्वायर। डन? ओके। तो जो फंडामेंटल डेफिनेशन, फंडामेंटल टाइप्स हैं जो बाइनरी रिलेशन के, वो मेनली दो हैं, वो है एम्प्टी रिलेशन, आइडेंटिटी। ये फंडामेंटल टाइप्स मैं इसे कह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी बाइनरी रिलेशन भी कह सकते हो। सिंस phi is subset of every set, so phi is also subset of A cross A, hence phi is binary relation on A and non is empty relation on A. Clear? A मैंने कोई सेट लिया, of we know that phi is subset of every set, so A cross A का भी सबसेट होगा, A क्रॉस A का जैसे ही सबसेट हुआ ये, इसका मतलब बाइनरी रिलेशन हो गया ना ये। मतलब phi अगर एम्प्टी है इसलिए इसको स्पेशली नाम दे दिया गया एम्प्टी रिलेशन। डन। नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है, और रिफ्लेक्सिव जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए पहले इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। तो देखिए क्या है आइडेंटिटी रिलेशन, अ सबसेट आई ऑफ ए क्रॉस है। सबसे पहले तो मैंने मान लिया लेट ए बी एनी सेट एंड देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी ए क्रॉस ए। ओके, देन अ सबसेट आई ऑफ A cross A is called identity relation on A if A belongs to A directly implies A belongs to A. If A, और साथ ही साथ अगर A not equal to B लूँ तो उनके करेस्पॉन्डेंस A B does not belong to I, ठीक है, या A related to A। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इसका मीनिंग ये हो रहा है जैसे कि मैंने लिया एक, है ना, कोई सेट उठाया और सेट मेरा है लाइक 1 2, तो यहाँ पर I होगा 1 1 और 2 2। अगर मैं A इक्वल टू 1 2 3 लूँ तो यहाँ से जो I होगा 1 1 2 2 3 3। तो आप क्या देख पा रहे हैं, जो भी सेट होगा उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट के करस्पॉन्डेंस ये होना ज़रूरी है। मतलब सेल्फ रिलेशन, खुद का खुद के साथ ये ज़रूरी है, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ ये होना ज़रूरी है। इसी तरह से 1 2 3 है तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3। और इंटरेस्टिंग क्या है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है
कि 1 का 1 के साथ ही होगा, 1 के साथ 2 के साथ नहीं हो सकता रिलेशन। डेफिनेशन में बोला ना कि जो भी आप लोगे उनका खुद के साथ जरूर होगा, लेकिन अगर अलग अलग लेते हो वो पॉसिबल नहीं, होगा ही नहीं। ये आइडेंटिटी का कंडीशन है। क्लियर? तो जो भी एलिमेंट होगा उनका सेल्फ रिलेशंस होगा, लेकिन इन दोनों का या इनके साथ इनका नहीं होगा। सेम 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ आपस में इनका नहीं होगा। ये है आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर? तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको क्लियर हुआ होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है ग्रुप थ्योरी का, नेक्स्ट जो लेक्चर में मैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस, बाइनरी रिलेशंस पे बात करूँगा, उसके कॉन्सेप्ट्स पर डीप में बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।